नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, अरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि भारत देश के सभी नागरिकों को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि अरेस्ट से पहले के उनके राइट्स क्या हैं, अरेस्ट होते टाइम के उनके राइट्स क्या हैं और अरेस्ट होने के बाद उनके राइट्स क्या हैं, ताकि उनके साथ कोई भी इनलीगल प्रैक्टिस ना हो सके और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अरेस्ट से पहले कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपके क्या क्या चीज़ें राइट्स हैं। तो आर्टिकल 22 ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और CRPC 50 भी ये बताता है कि पुलिस वाले की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको इन्फॉर्म करे पहले कि भाई आपको इस वजह से इस आपके खिलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इस FIR के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और जो पुलिस ऑफिसर है वो पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए अपनी, उनका जो बैच है, जो भी उनका नेम प्लेट है वो लगी होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि पता चल सके कि आपको कौन अरेस्ट कर रहा है। उसके बाद जो अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर है वो मिनिमम सब इंस्पेक्टर की रैंक का होना चाहिए। अगर उससे कम की रैंक का है तो उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए आपको अरेस्ट करने के लिए। और वैसे भी अरेस्ट करने के लिए जो है वारंट का होना बहुत ज़रूरी है मजिस्ट्रेट के। कभी भी कोई भी अरेस्ट करने आए तो उससे आप वारंट ज़रूर मांग सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, जैसे कि आपके पास कोई आर्म्स वगैरह या कुछ हथियार वगैरह मिलता है ऐसा, तो उस कंडीशन में, या कुछ ऐसी इनलीगल चीज़ आपके पास मिल जाती है उस कंडीशन में, या फिर पुलिस वाले को ये विश्वास है कि आप PO हो रखे हो या इसी तरह से भगोड़ा घोषित हो रखे हो उस कंडीशन में, या फिर उसके बार बार पूछने पर भी उसको आप अपनी पहचान नहीं बताते, तो उस कंडीशन में भी पुलिस वाला ये विश्वास कर सकता है कि भाई आप कोई घटना का अंजाम देने के लिए जा रहे हो या कुछ है कि कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल तो नहीं है, कि बार बार पूछने पे पहचान ना बताएं तो भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो एक तो ये हो गए कि अरेस्ट से पहले के आपके जो राइट्स हैं वो। फिर अरेस्ट करते टाइम के जो राइट्स हैं, जो भी आपको अरेस्ट करेगा वो पूरा एक मेमो होता है वो फिल करेगा, एक फॉर्म होता है मेमो टाइप से, वो फिल करेगा, अरेस्ट मेमो बोलते हैं। उसके अंदर किस जगह से आपको अरेस्ट किया गया है, वहाँ पर कौन कौन है, कोई अगर मौजूद है, गवाह है, तो उसके सिग्नेचर उसके अरेस्ट मेमो पे लिए जाएंगे। और एक ये राइट भी है कि आप अपने किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हो कि अरेस्ट किया गया है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि रिलेटिव को इन्फॉर्म करें कि इस बंदे को हमने अरेस्ट किया है, और हो सके तो उसके जो रिलेटिव जिसको इन्फॉर्म किया है उसके सिग्नेचर अरेस्ट मेमो पे लिए जाएंगे। एक ये राइट हो गया। और फिर आप, एक ये राइट भी है कि आप अपने एडवोकेट को अपने साथ ले जा सकते हैं अरेस्ट के टाइम पे। और जो एक ये राइट है कि मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से भी अरेस्ट किया है उसका सबसे पहले मेडिकल कराया जाए, ताकि उसको अगर पहले से कोई चोट है, ये दोनों के लिए, पुलिस के लिए भी अच्छी चीज़ है। अगर कोई चोट है तो उस मेडिकल में आ जाएगी। अगर पूरे शरीर पे कोई चोट नहीं है तो पुलिस उसके साथ कोई इलीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बाद में जब जेल अगर उसको भेजा जाता है तो जेल के टाइम पे भी उसका मेडिकल होगा, तो इस बीच उस दोनों मेडिकल के अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे। और मेडिकल कई महीनों में आगे तक भी ट्रायल में भी, जैसे कि कोई रेप केस वगैरह होता है उसमें भी ट्रायल में भी काम आते हैं। तो मेडिकल बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होना भी चाहिए और राइट भी है। ये ध्यान देने वाली बात है, जो मेडिकल होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही मान्य है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो एक ही आपके अरेस्ट के टाइम के जो राइट्स हैं वो हैं। उसके बाद बात जो है पुलिस
जो अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करेगी कि हमने फला बंदे को अरेस्ट किया है। वहाँ पे प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके अंदर एंट्री होती है जितने भी अरेस्टेड पर्सन होते हैं उनकी। उसके बाद जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर, और मैजिस्ट्रेट फिर ये देखेगा कि इसको आगे कस्टडी में भेजना है नहीं भेजना, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या पुलिस कस्टडी में भेजना है, रिमांड देनी है या क्या करना है, ये सब जो है मैजिस्ट्रेट देखेंगे। जो भी उस एरिया के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैं जहाँ से अरेस्ट किया गया है वहाँ पेश किया जाएगा। उसके बाद वो आगे स्टेट, अगर किसी और स्टेट का मामला है या कहीं ले जाना है तो वो पुलिस उसके बाद का प्रोसेस है, पहले वो मैजिस्ट्रेट के आगे ही पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट। उसके बाद जो पुलिस है वो बताएगी कि भाई आपके पास बेल का भी राइट है, आप बेल अपनी अप्लाई कर सकते हो, और एडवोकेट से अगर हायर करना चाहते हैं तो एडवोकेट हायर करने का भी पुलिस जो है उनको मिलने का पूरा वो देगी, राइट है एडवोकेट हायर करने का। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है इतने पैसे नहीं है कि वो एडवोकेट अपने जो वकील साहब हैं उनकी फ़ीस दे सकें और उनको हायर कर सकें, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उनको लीगल एड प्रोवाइड कराना, कि उनको वकील साहब मिलेंगे ही मिलेंगे सरकारी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी राइट है कि राइट टू साइलेंस, कि अगर पुलिस कोई आपसे बयान लिखवाने की ज़बरदस्ती करती है या कुछ है कि आप लिखो, तो आप मना भी कर सकते हो कि मैं अपनी बात जो है वो कोर्ट में ही रखूँगा, मैं पुलिस के सामने ये बयान नहीं देता। तो एक ये भी राइट है, राइट टू साइलेंस का। अगर पुलिस ज़बरदस्ती लिखवा भी लेती है ज़ोर ज़बरदस्ती करके, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर है वो पुलिस में दिए हुए बयान एडमिसिबल नहीं होते, स्पेशली एक्यूज पर्सन के जो पुलिस में दिए हुए बयान हैं वो एडमिसिबल नहीं होते। तो ये सब जो हैं आपके राइट्स हैं, अरेस्ट होने से पहले के, अरेस्ट के दौरान के और अरेस्ट के बाद के। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।